मृत्योर्मामृतंगमय। मनुष्य जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज हो सकती है, मनुष्य जीवन की सबसे बहुमूल्य वस्तु कुछ हो सकती है, तो वो है प्रकाश, वो है ज्ञान। जैसा श्री स्वामी जी से आप सुन रहे लंबे समय से अभी बैठे हुए कि ये दीपावली का पर्व हमारे अंधेरे को प्रकाश में बदलने के लिए एक संदेश बन करके आता है। हमारी परंपरा में इस प्रतीक को चुना, दीपक को चुना, प्रकाश को चुना कि जैसे ये प्रकाश अंधकार को उजाले में बदल देता है, उस तरह से हमें जीवन की इस अंधेरी राहों में अब ये प्रकाश का दीपक सदा साथ रखना है। स्वामी राम तीर्थ कहा करते थे बड़े मस्ती में, उजाला अपनी राहों का अपने साथ रहने दे, उजाला अपनी राहों का अपने साथ रहने दे, न जाने किस गली में जीवन की शाम हो जाए। यदि हम हर क्षण प्रकाश में जीते हैं, ज्ञान में जीते हैं, तो थोड़ा हम इसको फील करके देख सकते हैं, अनुभव करके देख सकते हैं कि हमारे जीवन के वो क्षण, वो दिन, वो समय कैसा होता है। और जिस समय हम अंधेरे में जीते हैं तो उस समय हमारी कैसी मनस्थिति होती है और कैसा हम अनुभव करते हैं और उसके परिणाम क्या होते हैं। यदि हम अपने विवेक का आदर करें, अपने अनुभव को महत्व दें, अपने विवेक का आदर करें, तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को समझने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। वो अपने आप हमें पता लग जाएगा कि अंधेरा हमें क्या देता है और प्रकाश से हमें क्या मिलता है। अंधेरे से मिलती है ठोकर, अंधेरे से मिलती है आपत्ति, अंधेरे से मिलती है विपत्ति, अंधेरे से मिलता है दुख दर्द कष्ट क्लेश बाधाएं, अंधेरे से मिलती है यात्रा की रुकावटें, अंधेरे से मिलती है मृत्यु, उजाले से प्रकाश से मिलता है जीवन, प्रकाश से मिलता है यात्रा की सुखद गति। तो हम अपने जीवन में जैसे हमारे परंपरा में इन पर्वों को विभाजित करके देखा कि श्रावणी पर्व जो रक्षाबंधन का है वो ब्राह्मणों से विशेष रूप से संबद्ध है, और जो दशहरा का पर्व है वो क्षत्रियों के साथ, और दीपावली का पर्व वो वैश्यों के साथ इसका संबंध जोड़ा है। और धन जो है वो अपने साथ अंधेरा लाता है, इसलिए इसके साथ प्रकाश का योग कर दिया, यज्ञ का योग कर दिया कि ये धन, ये वैभव, ये संपदा हमारे जीवन में अंधेरा न लाए। महाकवि बाण भट्ट एक कथा के माध्यम से समझाते हैं। सुकनास नाम का एक पात्र चुनते हैं एक आचार्य, वो चंद्रापीड़ के पुत्र तारापीड़ को जब राजगद्दी और राज्याभिषेक के लिए उपदेश लेने के लिए भेजा जाता है तो उन्हें यही बात कहते हैं कि अभिनव यौवन और गर्भ में ही ऐश्वर्य की प्राप्ति
और अमानुष शक्ति और अप्रतिम रूप, ये चार चीज़ें ऐसी हैं कि जीवन के विनाश के लिए एक एक भी पर्याप्त है। और जिसके पास ये सारी की सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएं उसका क्या हाल होगा। ये संसार का एक सत्य है, उन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन ये प्रकाश ऐसी चीज़ है, ये ज्ञान ऐसी चीज़ है कि अप्रतिम रूप वाले, जैसे कुछ लोग हुए स्वामी दयानंद जैसे, अप्रतिम रूप था जिनका, अप्रतिम बल था और अप्रतिम ऐश्वर्य भी था, गर्भ में ही जिनको ऐश्वर्य मिला था, और जिनका जीवन यौवन से भरपूर था, लेकिन उन्होंने हमारे सामने कितना सुंदर उदाहरण पेश किया प्रकाश का, कि हमारे जीवन में यदि प्रकाश होता है, ज्ञान होता है, तो ये चीज़ें हमारे लिए आगे बढ़ाने वाली होती हैं, हमारे को नीचे खींचने वाली नहीं होती। और आपके सामने बैठे हैं स्वामी जी, इनको कितना ऐश्वर्य लोगों ने कितना प्यार दिया, कितना ऐश्वर्य इनके चरणों में भेंट चढ़ाया, और कितना इनसे लोगों ने अपने हृदय को समर्पित करके रखा। ये सब पा करके भी अपने जीवन को उसी तरह से, उसी सरलता, सहजता और निर्मलता से, पवित्रता से बिता रहे हैं। उसका एक ही उसके पीछे कारण है, वो ज्ञान का प्रकाश। तो ये दीपावली का पर्व हमारे को ये संदेश दे रहा है कि हम अपने जीवन में प्रकाश को सर्वोच्च स्थान दें, प्रकाश के अधीन सारी चीज़ों को रखें, ज्ञान के अधीन सब चीज़ें रखें। ज्ञान यदि हमारे जीवन में उच्च स्थान पर रहता है, ज्ञान का मतलब वो पुस्तक में लिखी हुई बातें नहीं, केवल जो हम टेप रिकॉर्डर की तरह कुछ पंक्तियों को याद कर लेते हैं और हम दूसरों के सामने सुना देते हैं। ज्ञान का मतलब वो अनुभूति जो हमारे को सहज बनाती है, वो अनुभूति जो हमारी इंद्रियों को शांत कर देती है, वो अनुभूति जो हमारे मन की उछल कूद को बंद कर देती है। मनु महाराज ने एक संदेश दिया कि ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। ये इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि सुपठित व्यक्ति को भी, शास्त्र पढ़े हुए व्यक्ति को भी, वहां विद्वान शब्द से कह रहे हैं, विद्वान समपि कर्षति। और दूसरी जगह वे ही कहते हैं कि ये इंद्रियां केवल हठ से काबू में नहीं आती, यथा ज्ञानेन नित्यशः, जैसे कि ज्ञान के द्वारा इनको सहज बना लिया जाता है। तो व्यक्ति यदि अपने जीवन में अनुभव करके देखे, अपने जीवन के अपने विवेक का आकलन करे, इच्छाएं बदल जाती हैं। जब व्यक्ति ज्ञान की स्थिति में होता है तो उसकी इच्छाएं बदल जाती हैं, और जब अज्ञान की स्थिति में होता है तो उस समय उसकी अलग प्रकार की इच्छाएं होती हैं। ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, इच्छा जन्या भवेद कृति, कृति जन्या भवेद चेष्टा, चेष्टा जन्यम भवेद फलम। एक क्रम है, एक सीरीज है, ज्ञान, इच्छा, चेष्टा, कृति और चेष्टा और कर्म, और फिर उस कर्म के फिर मूल में फिर संस्कार, वासनाएं। तो हम शास्त्र से ज्ञान प्राप्त करते हैं, गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने स्खलन से, अपनी त्रुटियों से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपनी जीवन की ठोकरों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। बहुत तरीके हैं ज्ञान प्राप्त करने के। दूसरों की गलतियों से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं।
मैं कुछ सोच रहा था कि हम कुछ करते हैं और दूसरे कुछ हमको पकड़ लेते हैं कभी कभी, और फिर हमको व्यवहार में हम देखते रहते हैं, हमें उसको सर्टिफाई करना पड़ता है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं भूल हो गई है। हम अपने आप को हमें ठीक सिद्ध करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उपचूक हो गई है। तो इस तरह से हम सीख सकते हैं जीवन में कि कैसे कैसे हमारे जीवन में ये ठोकरें हमें सिखाती हैं, दूसरों की गलतियां हमें सिखाती हैं। दत्तात्रेय कहता था कि मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए और उनमें से एक मूर्ख को भी मैंने रखा, कि मैं ये देखता रहा कि जैसे ये जीते हैं, जैसे ये करते हैं, वैसे मुझे नहीं करना। तो इसलिए सब कुछ खुला है, जो जिज्ञासु है उसके लिए, ये संसार उसके लिए आगे बढ़ाने वाला है, सब कुछ आगे बढ़ाने वाला है। और हमारे स्वामी जी कहा करते थे, स्वामी जी भी उनके चरणों में जाते रहते थे कि मनुष्य जीवन के साथ ही शैतान की मौत हो गई है। स्वामी जी भी कहते हैं इस बात को, मनुष्य जीवन के साथ ही शैतान की मौत हो गई है। हमारा जो प्रवाह है, पिछला जो जीवन का एक गेड़ है, वो ऐसा है कि जैसे एक टहनी को हम खींचते हैं और उसको छोड़ते ही वो अपने वहीं उसी स्थान पर पहुंच जाती है। किसी वृक्ष की एक शाखा को हम खींच करके रखें और आप देखें कि छोड़ते ही वहीं पहुंच जाती है। तो इसी तरह से हम अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने विचार को, अपने शरीर के स्वभाव को नियंत्रित करके रखते हैं, थोड़ा सा मौका मिलते ही वहीं पहुंच जाता है। तो यदि ज्ञान का अंकुश हमें प्राप्त हो जाए, ज्ञान का अंकुश मिल जाए, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संबल मिल जाएगा। मनुष्य जीवन के लिए स्वामी जी ब्रह्मचारियों को एक दिन संबोधित करते हुए पूछ रहे थे, योगग्राम में एक दिन जैसे कभी कभी जाते हैं, कल भी गए थे, तो पूछ रहे थे कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। तो कोई कुछ बोल रहा था अपने अपने हिसाब से, जो जिसको जैसा समझ में आ रहा था। स्वामी जी ने उनको अप्रिशिएट किया, सबको, मतलब उनको उनकी प्रशंसा की कि आप ठीक सोच रहे हैं, पर मैं जो सोचता हूं, मैं जो देखता हूं, उन्होंने कहा कि जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे स्वभाव का परिवर्तन। और स्वभाव वो होता है जो बिना ही कोशिश के और हमारे द्वारा होता रहता है, हमको बहाता रहता है। जैसे बिना ही कोशिश के प्रातःकाल 4 बजे के बाद भी हम सोते रहते हैं, बिना ही कोशिश के हमारी इंद्रियां कुमार्ग में जाने के लिए तैयार रहती हैं, बिना ही कोशिश किए आदमी को लोभ आ जाता है, बिना कोशिश किए झूठ उसके मुख से निकलती रहती है, क्रोध करते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं, चुगली करते रहते हैं, दोष देखते रहते हैं, दोष सुनते रहते हैं। तो ये हमारे स्वभाव में है ये चीजें, और इसका जो परिवर्तन है, अर्थात इस स्वभाव को दूसरे स्वभाव में बदल देना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लाइफ, अपने जीवन का पूरा रूपांतरण, महापुरुष इसी के लिए प्रयास करते हैं कि हमारा जीवन परिवर्तित, वो जीवन को केवल सामाजिक दृष्टि से अच्छा दिखाने के चक्कर में नहीं रहते कि हमारा जीवन समाज में किसी भी तरह से एक अच्छे चरित्रवान के रूप में प्रतिष्ठित रहे। वो तो अपने आप होगा यदि हमारा स्वभाव बदल जाएगा। तो उस स्वभाव परिवर्तन के लिए कोशिश करते हैं। सभी महापुरुषों को मैंने बहुत नज़दीक से
प्रत्यक्ष महापुरुषों को भी देखा और जीवनियाँ भी पढ़ी, और मैंने एक ही निष्कर्ष पाया, सबका एक ही सार पाया कि वे सब के सब अपने स्वभाव को बदलने के लिए, पूर्ण रूप से अपने आप को रूपांतरित करने के लिए उन्होंने जीवन जिया, और वो केवल मात्र हमें ज्ञान के द्वारा हो सकता है। और ज्ञान का मतलब है, ज्ञान का अर्थ है कि कितना हम अपनी गहराई में अपने आत्मा के साथ एक होकर के जी सकते हैं, कितना ज़्यादा अपने गहराई में जा सकते हैं। क्योंकि हमारी गहराई का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको मन कहते हैं, उसको वृत्तियां कहते हैं, और उन वृत्तियों का जो अंतिम छोर है जहाँ से वो वृत्तियां उठती हैं उसको हम चैतन्य कहते हैं, उसको हम आत्मा कहते हैं। तो मन और हृदय, इन दोनों का जो हम यदि वर्तमान काल के परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ कहें तो हृदय का जो सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द हार्ट, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द हार्ट इज माइंड और वृत्ति और थॉट्स, और जो डीपेस्ट पार्ट, बॉटम ऑफ द माइंड, बॉटम ऑफ द माइंड इज अवर हार्ट, और हार्ट जो है उसको हम बदलने के लिए कोशिश करते हैं। अर्थात अपने अस्तित्व का जो अंतिम कोर है, अंतिम जो हिस्सा है, अंतिम छोर, उस चीज को हम बदलने के लिए कोशिश करते हैं, और वहां तक हमारा ज्ञान पहुंच जाए। केवल हमारे मन तक ना रहे, वृत्तियों तक ना रहे, हमारे अणु अणु में वो ज्ञान प्रवेश कर जाए तो हम सहज हो जाएंगे। निश्चित रूप से इस चीज को कोई भी अनुभव करके देख सकता है, कोई भी थोड़ा सा अंतर्मुख होकर के देख सकता है कि ज्ञान हमें कैसे व्यवस्थित करता है, और अज्ञान पर ये चेंज होता रहता है। कभी ज्ञान हमारे ऊपर, ज्ञान का शासन होता है, और कभी अज्ञान का शासन होता है, और बहुत कष्ट होता है जब हम, स्वामी जी कल एक बात कह रहे थे कि जो चीज़, जिन लोगों ने किसी चीज़ के ऊपर कब्जा कर लिया और उनको यदि हम छेड़छाड़ करते हैं तो वो हिल जाते हैं, और उल्टे प्रतिक्रिया में हमारे को भी जो कुछ वो कर सकते हैं करते हैं। बाहरी दुनिया में हम देखते हैं कि जिन लोगों का किसी भी रूप में अपअधिकार है, मतलब ठीक अधिकार ना होते हुए भी, और उनको यदि कुछ कहा जाए तो उनका पूरा व्यक्तित्व हिल जाता है। इसी तरह से हमारे व्यक्तित्व के ऊपर भी असुर ने कब्जा किया हुआ है, और असुर के साथ जो ये एक आंतरिक युद्ध है उसमें जब उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है तो उसी तरह से हमारे व्यक्तित्व को भी बड़ा कष्ट होता है, बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इसके सिवाय और कोई रास्ता भी नहीं है। तो इस अवसर पर हम कुछ अपने जीवन के लिए जो पर्व होते हैं वो हमारे जीवन को पूर्ण करने के लिए आते हैं। पर्व का जो प्रवृत्ति निमित्तक अर्थ है, हर शब्द का अपना एक एक अर्थ होता है। प्रवृत्ति निमित्तक अर्थ है पूर्ण करने वाला, जो हमारे जीवन को पूर्णता प्रदान करता है, हमारे जीवन की कमी को दूर करता है, तो उसको पर्व कहते हैं। हम थोड़ा सा पर्व के अवसर पर महापुरुषों से मिलते हैं, कुछ विचार करते हैं, जीवन के उस तीव्र प्रवाह में चलते हुए हमारे को मौका नहीं मिलता, लेकिन ऐसे अवसरों पर थोड़ा सा हमें गुरुजनों का सानिध्य मिलता है, कुछ विचार करने के लिए मौका मिलता है, कुछ सुनने के लिए मौका मिलता है, और उसके द्वारा हमारे उस जीवन की अपूर्णता पूर्णता में बदलती है। हमारा जीवन और एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए उत्साहित होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब के लिए और जो भी इस वाणी को सुन रहे हैं उन सब के लिए हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। और ये जीवन हमें बहुत ही, ये जीवन हमारे लिए बहुत सौभाग्य से भरा हुआ है। इसको यदि हम सकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू कर दें
तो इस जीवन में बहुत कुछ आनंद है, बहुत रस है, बहुत प्रेम है, प्रसन्नता है। और ये तो असुर जरूर इसके विरोध में खड़ा है, लेकिन सत्यमेव जयते, ये एक जो उपनिषद का वाक्य है, सत्यमेव जयते, कर भला हो भला और ठीक करते रहें। स्वामी जी कल भी कह रहे थे कि यदि हम ईमानदारी से ठीक करते रहें सब कुछ ठीक होगा, उसका परिणाम जो है अच्छा होगा। तो इस निश्चय के साथ, इस निष्ठा के साथ हम बराबर आगे बढ़ते रहें। आप सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति ही शांति ही शांति। पूज्य गुरुदेव ने हमें प्रेरित किया और पर्व का महत्व हमें समझाया, बताया कि पर्व हमारे जीवन में कैसे पूर्णता लाते हैं। और दीपावली का पर्व हमारे जीवन में पूर्णता ले आए तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है। अवसर तो बार बार आते हैं, हम हाथ से गंवा देते हैं। इंसान को बदलने के लिए तो एक क्षण चाहिए, और जो नहीं